नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की क्लास के अंतर्गत हम उन सभी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, उन सभी जो भी करंट में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी के बारे में देखेंगे, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जो भी मध्य प्रदेश एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का जो कंटेंट हमने उठाया वो घटनाचक्र और योजना पत्र का, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण से ये हमने कंटेंट उठाया है। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि आवास योजना में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है यह 2015 से शुरुआत हुई थी। तो ये एक और क्वेश्चन आपका इसमें कंप्लीट होता जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो यह योजना 2015 में शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका 2022 में पूर्ण होगा कि सभी लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आया। तो 3 फैक्ट इसमें से आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आया है देश में। इसके अलावा कब शुरू हुई थी ये योजना, तो 2015 में ये योजना शुरू हुई थी। अगला देखते हैं। अगला है इंदौर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय। इंदौर के राजा रमन्ना कैट परिसर में प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यहाँ प्रकाश विज्ञान से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी। राजा रमन्ना जो कैट परिसर है इंदौर में, उसमें प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किया गया है और इसमें कई सारी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं प्रकाश विज्ञान से संबंधित। इसका उद्घाटन जो किया है डॉक्टर अनिल काकोडकर ने इसका उद्घाटन किया है। इन्हीं के आतिथ्य में इस जो प्रकाश विज्ञान संग्रहालय है इसका उद्घाटन हुआ है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव वर्ष 2022। तो हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुए। सभी को पता है कि पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें मतदान का जो प्रतिशत रहा है इस वर्ष 80.31% इस बार 2022 में जो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए उसमें मतदान हुआ है। ये 2014 की तुलना में 3.30% कम है। यानी 2014 में जो चुनाव हुआ था पंचायत का उसमें 83.33% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 3.30% मतदान कम हुआ है। मतदान 2014 के बाद 2022 में हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से जो पंचायत चुनाव थे ये आगे बढ़ते जा रहे थे, स्थगित होते जा रहे थे। तो प्रदेश के 3 चरणों में ये चुनाव हुए, सभी ने देखे हैं। तो तीनों चरणों में मिलाकर जो सबसे अधिक मतदान जिस जिले में हुआ है तो वो नीमच जिले में सबसे अधिक हुआ है। दूसरे नंबर पर मतदान जिस जिले में हुआ है वो है रतलाम जिला। तो नीमच में पहले स्थान पर मतदान हुआ है और दूसरे नंबर पर रतलाम जिले में हुआ है। अगला देखते हैं नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्षों की आयु सीमा 25 से घटाकर 21 वर्ष होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि में अध्यक्ष पद की पात्रता आयु में संशोधन करने का निर्णय लिया है। जब अध्यक्ष का प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता था तब पात्रता आयु 25 वर्ष या उससे अधिक तय की गई थी, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से होता है। यानी जब तक चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता था, यदि किसी पद के लिए जनता डायरेक्ट वोट देती है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। यानी यदि किसी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किसी दूसरे पद को चुना जाता है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी पहले समय था कि जब अध्यक्ष का जो चुनाव होता था वो जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के माध्यम से किया जाने लगा है। तो जो पार्षदों की जो आयु सीमा है वो है 21 वर्ष और ये जो इसमें अध्यक्षों की रखी गई थी वो 25 वर्ष। यदि अब जो पार्षद बनेगा तो वो अध्यक्ष पद के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन आयु सीमा 25 है। 21 वाला यदि पार्षद बनता है तो वो क्या अध्यक्ष पद के लिए दावेदार नहीं होगा। तो इस सब को देखते हुए 25 वर्ष से आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। अगला है अनुषा भारतीय टेबल टेनिस दल में चयनित। तो मध्य प्रदेश के इंदौर की अनुषा कुटुम्बले का चयन किसमें हुआ है? 18 जुलाई 2022 से बुडापेस्ट में होने वाले WTT फीडर यूरोपियन समर सीरीज के लिए भारतीय दल में किया गया है। तो इंदौर की जो है अनुषा कुटुम्बले, इनका नाम आप याद रखें। सबसे पहले तो अनुषा, और ये कहाँ की रहने वाली? इंदौर की। ये खेलती क्या है? तो ये टेबल टेनिस खेलती हैं। इनका चयन कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट, जो कि
हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, उसमें इनका WTT फीडर यूरोपियन समर सीरीज में इनका भारतीय दल से चयन हुआ है। वे मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी, यानी मध्य प्रदेश में से केवल एक का ही चयन हुआ है। पूरे भारत में से 32 सदस्य जो हैं इस सीरीज में शामिल होंगे। जो भी जो खिलाड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप 3 चीज़ें हमेशा याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि खिलाड़ी है तो खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है, किस खेल से संबंधित रखता है, तो खिलाड़ी का नाम, खिलाड़ी किस जगह से संबंधित है, इसके बाद वह कौन सा खेल खेलता है, इसको आप याद रखें। अगला देखते हैं, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। तो 13 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रवेश में नेशनल असेसमेंट एंड इनक्रेडिएशन काउंसिल यानी नेक, जो नेक है ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जो नेक है इसमें उच्चतम ग्रेड A++ हासिल करने वाला देश का प्रथम शासकीय महाविद्यालय बना है। यानी माधव विज्ञान जो महाविद्यालय है ये नेक से इसे ग्रेड मिला है A++ उच्चतम ग्रेड है जो कि, तो ये पहला ऐसा सरकारी महाविद्यालय जिसे मिला है। अभी तक 28 प्राइवेट महाविद्यालयों को मिला है, लेकिन शासकीय प्रथम ऐसा महाविद्यालय है जिसे मिला है, तो वो है माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में है जो कि स्थित, आप इसे याद रखें। अगला है अमृता त्रिपाठी। अमृता त्रिपाठी जो है ये भोपाल की अमृता त्रिपाठी ने साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स ऑफ जॉय का खिताब जीता है। यानी अमृता त्रिपाठी भोपाल की रहने वाली हैं, इन्होंने क्या किया है, साउथ कोरिया में मिसेस यूनिवर्स ऑफ जॉय का खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर रखा है। तो पहले ये मिसेस इंडिया बनी, उसके बाद मिसेस यूनिवर्स ऑफ जॉय साउथ कोरिया में जीता है। देश में पहली बार रातापानी वाइल्ड लाइफ में टाइगर रिजर्व सफारी। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर सफारी शुरू होने जा रही है। सेंचुरी प्रबंधन ने प्रस्ताव बना के वाइल्ड लाइफ मुख्यालय एवं बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें टाइगर सफारी बनी हुई है, लेकिन जो रातापानी है ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आता है। और अब ये टाइगर सफारी बनने जा रहा है, तो ये भी इसके लिए एक बहुत ही खास बात होगी, क्योंकि एक तो खास बात इसकी ये है कि अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य होते हुए ये टाइगर रिजर्व बना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो टाइगर रिजर्व बनते हैं, लेकिन ये अभ्यारण्य होते हुए अब अभ्यारण्य है और टाइगर सफारी भी बनने जा रहा है, तो इसके लिए खास बात है, तो आप इसे याद रखें। ऐश्वर्य प्रताप ने ISSF विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल लाया है ऐश्वर्य प्रताप। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप 2022 में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐश्वर्य प्रताप जो हैं ये शूटिंग खेलते हैं, ये निशानेबाज हैं। इसके अलावा ये भोपाल ज़िले के रहने वाले हैं, भोपाल से इनका संबंध है। तो ऐश्वर्य प्रताप भोपाल से रहने वाले और शूटिंग इनका खेल है। तो ये आप ये 3 चीज़ें इसमें याद रखें, और इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, तो इसलिए ये जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है केंद्र सरकार के नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश के 15 जिले शामिल। केंद्र सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, तो केंद्र सरकार का नशा मुक्त अभियान 2.0 यानी ये दूसरा अभियान है, शुरू करने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में इस अभियान में 272 जिलों को शामिल किया गया, यानी पूरे भारत के 272 जिले शामिल हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के भी इसमें 15 जिले हैं। 15 कौन कौन से जिले हैं, तो वो है सागर, नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, मंदसौर, सतना, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, जबलपुर, रीवा और दतिया, ये 15 जिले शामिल हैं इसमें, किसमें, केंद्र सरकार के नशा मुक्त अभियान में। इस अभियान के तहत जो भी नशीली दवाई हैं उनके प्रति जागरूक किया जाएगा लोगों को। इन 15 जिलों में केंद्र सरकार अपनी योजना को चलाएगी। अगला देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी। तो बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है, बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई 2022 से शुरू हुए। भारत का 213 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। 3 खिलाड़ी कौन कौन से, इसमें हॉकी स्टार विवेक जो है इटारसी के रहने वाले हैं, ये हॉकी खेलते हैं। और विवेक का क्वेश्चन अभी मध्य प्रदेश MPPSC में भी पूछा गया था, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इनका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि विवेक का संबंध किस खेल से, तो ये हॉकी से, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में DSP पद के लिए भी चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश में ये DSP पद के लिए चयनित हुए हैं। स्विमर अद्वैत पागे, तो ये जो स्विमर है, तैराक है अद्वैत पागे, ये इंदौर से संबंधित है। अद्वैत पागे इनका नाम है, स्विमर है और इंदौर से संबंधित है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है क्रिकेटर पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार जो है ये शहडोल जिले की रहने वाली हैं, क्रिकेट खेलती हैं। तो ये तीनों जो है विवेक प्रसाद,
स्विमर अद्वैत पागे और पूजा पुस्तकार, ये तीनों लोगों का चयन हुआ है किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे करंट अफेयर्स के, उनके बारे में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे इसी तरीके की और भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, कम से कम सारे जो भी पूरे साल के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।